आज हम बात करने वाले हैं ठोसों में निविड़ संकुलन के बारे में। सबसे पहले समझना इस निविड़ संकुलन का मतलब क्या है। देखो बेसिकली हमने पढ़ा कि कितनी अवस्थाएं पढ़ी थी, 3, ठोस, द्रव, गैस। ये मुख्यतः 3 होती, चौथी होती प्लाज्मा, और भी बहुत सारी होती है ना। तो बेसिकली उस एक अवस्था में आपकी और एक अवस्था होती, कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था, जो कि सबसे पहले होती है। अब देखना ठोस अवस्था में जो कणों के बीच की जो दूरी रहती है वो क्या होती? बहुत कम होती। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो अंतराणु बल रहता है वो क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। बहुत क्या होता है? मजबूत होता है। तो बेसिकली निविड़ संकुलन इसी को कहा जाता है। मतलब कि निविड़ संकुलित संरचना ऐसी संरचना को कहा जाता है जिसमें कि जो अवयवी कण रहेंगे उनके मध्य जो रिक्त स्थान होगा वो कम से कम होगा, है ना। मतलब कि निविड़ संकुलित, बेसिकली निविड़ संकुलित संरचनाएं होती है ना। तो कोई भी संरचना को निविड़ संकुलित संरचना कब कहेंगे? जब यदि उस संरचना में जितने भी आपके अवयवी कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो? कम से कम हो। और ये बेसिकली हमें कहाँ देखने मिलता है? ठोसों में देखने मिलता है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? ठोसों में निविड़ संकुलन। मतलब कि ठोसों में जो निविड़ संकुलन रहता है, बेसिकली देखो ये यदि आपका एक प्रकार का ठोस है तो इसमें जो कण रहते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं? एकदम पास कि इनके मध्य जो रिक्त स्थान होगा ना वो कैसा होगा? एक बहुत ही कम से कम होगा। इस प्रकार से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। जबकि यदि मैं द्रव की बात करूं तो इनके मध्य तो आपको रिक्त स्थान बहुत सारा मिल जाएगा। तो हम द्रव की कभी निविड़ संकुलित संरचना नहीं पढ़ सकते, क्योंकि निविड़ संकुलन के मतलब ही होता है ऐसी संरचना जिनके कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या हो? कम से कम हो। तो बेसिकली द्रव में तो ऐसा होता है, रिक्त स्थान तो बहुत सारा दिख रहा है। बेसिकली ऐसा केवल क्या होता है? ठोसों में होता है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? ठोसों में निविड़ संकुलन। तो ठोसों के कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य जो रिक्त स्थान हो वो क्या हो? कम से कम हो। इसे क्या कहते हैं? निविड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। अब देखना है ऐसे तो नहीं कि सब ठोसों में इसी प्रकार की आपके कण व्यवस्थित होते होंगे। अलग अलग ठोसों में अलग अलग प्रकार के व्यवस्थित होते होंगे। तो हमें वही पढ़ना है कि ठोसों में जो निविड़ संकुलन है वो कितने प्रकार का होता है। मतलब कितने प्रकार से आपके कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। क्या बताइए? एक ही तरीका है क्या जिससे वो पास पास रह सकते हैं? ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन्हीं तरीकों के बारे में हम पूरा अध्ययन करके डिटेल में, है ना। बेसिकली तो ये होता है ठोसों में निविड़ संकुलन। ठोसों के जो अणु है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान हो वो क्या हो? कम से कम हो। इसे क्या कहते हैं? निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। और हम बेसिकली ये सब ठोसों में देखने मिलता है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोसों में निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखना ठोसों में जो निविड़ संकुलन होता है ना वो बेसिकली आपका हम 3 विमाओं में देखेंगे। कितनी विमाओं में? 3 विमाओं में देखेंगे। 3 विमाओं का मतलब क्या है? पहला होगा आपका एक विमीय निविड़ संकुलन देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? हम द्विविमीय देखेंगे। हाँ, उसके बाद क्या देखेंगे? हम त्रिविमीय देखेंगे। तो आपके 3 प्रकार के, ये हालांकि निविड़ संकुलन के प्रकार नहीं है, लेकिन जब हम एक ठोस को एक विमा में लेंगे, कहा लेंगे? एक विमा में लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? एक विमीय निविड़ संकुलन। जब हम आपके ठोस के जो कण है उसे कितनी विमा में लेंगे? 2 विमा में लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? हम द्विविमीय निविड़ संकुलन। और जब हम ठोस के कणों को किस में लेंगे? 3 विमाओं में लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब देखना बेसिकली 1 विमा, 2 विमा, 3 विमा का मतलब क्या है। जैसे कि देखो केवल आपका क्या हो? एक इस प्रकार से अक्ष हो, चाहे तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, तो इसे क्या कहेंगे? एक विमा। एक विमा का मतलब है केवल एक ही अक्ष हो। यदि हम एक ही अक्ष में कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, तो इसे क्या कहेंगे? एक विमीय निविड़ संकुलन। लेकिन हमने मान लेते 2 अक्ष ले लिए। आप चाहे तो यहाँ पर एक्स अक्ष ले सकते हो, वाई अक्ष ले सकते हो, जेड अक्ष, आपकी मर्जी। हमने 2 अक्ष ले लिया और 2 अक्षों में हम क्या देख रहे हैं? कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो? कम से कम हो, तो इसे कहेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन, क्योंकि हम 2 विमाओं में देख रहे हैं। लेकिन यदि हम मान लो 3 विमाओं में देखने लगे तो ये हो गया आपकी तीसरी विमा। ये क्या हो गया? आपकी तीसरी विमा। अब बेसिकली यदि मैं 2 विमा की बात, यदि एक विमा की बात करूँ तो एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो। यदि 2 विमा की बात करूँ तो यहाँ वाई ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका एक्स आ जाएगा। यहाँ पर यदि आप जेड ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 2 अक्ष लेना है। एक्स वाई जेड में से कोई भी 2 अक्ष लेना है। और जब हम 3 अक्ष की बात करेंगे और 3 अक्षों में क्या करेंगे? कण को व्यवस्थित करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो बेसिकली तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से निविड़ संकुलन की? एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन क्या होगा? जिसमें जो आपके कण व्यवस्थित होंगे वो कितनी विमा में स्थित होंगे? केवल एक विमा में स्थित होंगे।
या तो x हो सकती है, y हो सकती है या z हो सकती है ना। तो आप तीनों में से कोई भी अक्ष ले सकते हैं। अब हम किसी बात करें एक विमी निविड़ संकुलन। अब देखो निविड़ संकुलित संरचना किसे कहते हैं, जिसमें कि कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। तो हमें एक विमा में कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। तो मैं इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूँ, ये हो गया आपका पहला कण, ये हो गया आपका दूसरा कण और ये हो गया आपका तीसरा कण। ये यदि मैं इस प्रकार से व्यवस्थित करूं तो देखो इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो क्या है, कम से कम है। और एक कितने अक्ष में भी हो गया हमारे, एक ही अक्ष में हो गया, एक्स अक्ष में हो गया या तो वाई अक्ष में या जेड अक्ष में, कोई भी एक अक्ष में करना है। बेसिकली इसे थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार से 4 कर लेते हैं, कर ली 4। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपके ठोस के गोले हो गए और जो आपके कण है उन्हें हमने किस रूप में माना है, ठोस के गोलों के रूप में माना है। अब यहाँ जो आपके कण व्यवस्थित है ठोस के गोले, वो कहाँ पर उपस्थित है, एक विमा में उपस्थित है और इस प्रकार से उपस्थित है कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या है, कम से कम है। तो इसे क्या कहेंगे, एक विमी निविड़ संकुलन। क्या कहेंगे, एक विमी निविड़ संकुलन, है ना। अब देखो बेसिकली एक आपकी टर्म होती है उप सहसंयोजन संख्या। क्या होती है, उप सहसंयोजन संख्या। ये क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर देखना एक विमी निविड़ संकुलन क्या क्या खासियत है। सबसे पहली बात तो इसमें ये एक विमा में होता है, कोई भी एक अक्ष में होता है। दूसरी क्या खास बात है, इसमें कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम हो। तीसरी क्या खास बात है, देखना यहाँ पर देखना हर एक गोले को, हर 2 गोले क्या करते हैं, टच करते हैं। हर एक गोले को, ये वाले गोले को देखना आपका ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। तो इसमें खासियत क्या होती है कि इसमें जो आपका एक गोला रहता है ना, उसे 2 निकटवर्ती गोले क्या करते हैं, टच करते हैं। जो आपका एक गोला रहता है ना, इसे 2 आपके निकटवर्ती गोले टच करते हैं। तो बेसिकली उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2। मतलब कि निविड़ संकुलित संरचना में एक गोले, ये क्या है बेसिकली आपकी निविड़ संकुलित संरचना है। इसमें देखना एक गोले को जितने गोले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, या एक गोला जितने गोलों से घिरा रहता है। जैसे कि ये वाला गोला कितने गोलों से घिरा है, 2 गोलों से घिरा है, तो इसकी उपसर्जन संख्या कितनी हो जाएगी, 2। बेसिकली ये वाला भी गोला कितने से घिरा है, 2 से घिरा है, तो उपसर्जन संख्या कितनी हो जाएगी, 2। बेसिकली तो एक विमी निविड़ संकुलन में जो आपका एक गोला रहता है, 2 निकटवर्ती गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, जिस कारण जो उपसर्जन संख्या प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 2 प्राप्त होती है। तो बेसिकली ये हो गया आपका एक विमी निविड़ संकुलन। एक विमी निविड़ संकुलन केवल एक विमा में होता है, कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, जो आपका एक गोला रहता है। और साथ साथ एक बात गौर करना कि देखना जितने भी गोलों के जो केंद्र है ना, वो देखना एक ही रेखा में है। जितने भी गोलों के केंद्र है वो कैसे, एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि एक विमी निविड़ संकुलन में जितने भी गोले होते हैं उनके जो केंद्र होते हैं वो एक ही रेखा में होते हैं। इसकी और एक खासियत, पहली खासियत क्या कि ये पहली बात एक विमा में होती है। दूसरी कि इन ठोसों के जितने भी जो केंद्र है, इन ठोस गोलों के जितने भी केंद्र वो एक ही रेखा में होते हैं। तीसरी क्या होगी कि इनकी उपसर्जन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मतलब कि एक गोले को 2 अन्य निकटवर्ती गोले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और चौथी क्या हो जाएगी कि गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। आपको एग्जाम में आ जाएगा एक विमी निविड़ संकुलन के बारे में समझाइए, तो पहले आपको डायग्राम लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये सभी चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेसिकली। तो ये होता है आपका एक विमी निविड़ संकुलन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विविमी निविड़ संकुलन के बारे में, कि बेसिकली आपका द्विविमी निविड़ संकुलन क्या होता है। देखो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, द्विविमी निविड़ संकुलन का मतलब जिसमें कि 2 विमाएं होगी, है ना। तो ये हो गई आपकी पहली विमा, और ये हो गई आपकी दूसरी विमा, हो गई। इसी प्रकार से ये हो गई आपकी पहली विमा और ये हो गई आपकी दूसरी विमा, 2 विमा हो गई। चाहे तो इसे आप x ले लो तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। चाहे इसे आप y ले लो तो ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। आपकी मर्जी, दोनों x और z में से जोन से भी 2 अक्ष लेना है ले लो। तो इस प्रकार से ले लिया मैंने ये। अब देखो बेसिकली द्विविमी निविड़ संकुलन में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं नाम बताऊंगा क्या होते हैं बेसिकली। देखो तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे, निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन की खासियत क्या होती है, इसमें जो कण रहते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। अब बेसिकली द्विविमी है तो इसमें हमने कणों को 2 विमाओं में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम हो। तो देखो पहला तरीका क्या हो सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया पहला गोला, ये हो गया दूसरा गोला, ये हो गया तीसरा गोला, ये हो गया चौथा गोला। इस प्रकार से एक के नीचे एक रख सकते हैं इस प्रकार से,
ये हो गया, इस प्रकार से ये हो गया आपका रिक्त स्थान कम से कम हो। फिर ये हो जाएगी आपकी तीसरी पंक्ति। देखो मैं यहाँ पर इस विमा का भी सहारा ले रहा हूँ। यहाँ पर जब हम बात करते केवल आपकी यही वाली विमा थी तो मैं उसमें ऐसा नहीं कर सकता था कि नीचे लगा सकता था। क्यों? क्योंकि नीचे तो तब आता जब आपकी दूसरी विमा इसे टच करती, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल एक ही पंक्ति बनाई। लेकिन यहाँ पर मैं दो पंक्ति क्यों बना पा रहा हूँ? क्योंकि आपकी दूसरी विमा भी है, वो सपोर्ट करेगी बेसिकली आपकी दूसरी पंक्ति को। देखना इस प्रकार से ये है। तो देखना यहाँ पर ये है आपका पहला तरीका, द्विविमी निविड़ संकुलन, मतलब कि दो विमाओं में आप कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। अब देखना इसमें खासियत क्या है कि देखना इसमें आपकी ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई। तो देखना पहली पंक्ति में जो गोले हैं उनके केंद्रों को देखना, पहली पंक्ति में जितने भी आपके गोले हैं उनके केंद्र को देखना, और जो दूसरी पंक्ति में जितने भी गोले हैं उनके केंद्रों को देखना, हाँ, और जो तीसरी पंक्ति में जितने भी गोले हैं उनको केंद्रों को देखना। हाँ देखो यदि आप क्षैतिज देखोगे, ये क्या होती है बेसिकली क्षैतिज होती है। यदि आप क्षैतिज रूप में देखोगे तो इन सभी गोलों के केंद्र जो है वो एक ही रेखा में, इन सभी गोलों के जो केंद्र है वो एक ही रेखा में, इन सभी गोलों के जो केंद्र है वो क्या है, एक ही रेखा में है बेसिकली। अब देखना ऊर्ध्वाधर रूप, ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है। तो देखो इन सब के केंद्र को मिलाना एक ही रेखा में है, इन सभी केंद्रों को मिलाना एक ही रेखा में है, इन सभी गोलों के केंद्र को मिलाना एक ही रेखा में आएंगे, इन सभी गोलों को केंद्र को मिलाना ये भी क्या आएंगे, एक ही रेखा में आएंगे। मतलब कि ये वाला जो पहला प्रकार है द्विविमी निविड़ संकुलन में, इसमें हमने दो विमाओं में कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं कि यदि हम बात करें क्षैतिज रूप में और यदि हम बात करें ऊर्ध्वाधर रूप में, तो जितने भी गोलों के केंद्र हैं वो क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे, चाहे तो क्षैतिज रूप में देख लो या ऊर्ध्वाधर रूप में देख लो, है ना। अब यहाँ पर देखना ये जो आपका एक गोला है ना, इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, चार गोले टच कर रहे हैं। कैसे, 1 2 3 4, हाँ बेसिकली कितने गोले टच कर रहे हैं, चार गोले। और यदि मैं इन सभी को क्या कर दूं, इस प्रकार से मिला दूं, तो देखना ये क्या बनेगा, इन सभी से इस प्रकार यदि मैं मिला दूं तो ये क्या बन गया, आपका एक वर्ग बन गया। क्या बन गया, वर्ग बन गया। इसलिए इस प्रकार के निविड़ संकुलन को कहते हैं आपका वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। आए समझ में? यहाँ पर वर्ग बनने के कारण इसे क्या कहा जाता है, वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन, है ना। मतलब कि वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या होगा कि जो एक कण है, जो आपका एक कण रहेगा उसे कितने कण टच करेंगे, चार कण क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। अतः इसकी जो उपसंयोजन संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बेसिकली कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन का पहला प्रकार क्या है, वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। उसकी खासियत क्या है कि इनमें कणों को हम कितनी विमाओं में व्यवस्थित करते हैं, 2 विमाओं में करते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यही लाइन आपको लिखना है, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में जो गोलों के केंद्र होते हैं वो एक ही रेखा में होते हैं। क्षैतिज रूप में भी देखे तो एक ही केंद्र में, और यदि ऊर्ध्वाधर रूप में भी देखे तो एक ही केंद्र में होते हैं। तीसरी बात क्या है, इसमें जो एक गोला है वो 4 गोलों से घिरा हुआ रहता है। कितने गोलों से, 4 गोलों से। उसी प्रकार से ये वाला गोला भी देख लो, 1 2 3 4, कोई भी गोला देख लो कितने से घिरा रहता है, 4 गोलों से घिरा रहता है। इसलिए जो उपसंयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अब देखना यदि मैं पहली पंक्ति की बात करूं, इसे क्या मान लूं मैं, ए मान लूं, तो देखो दूसरी पंक्ति भी ठीक इसी के समान है, इसके नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तीसरी पंक्ति भी देखना ठीक इसी के नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी ए हो जाएगी। मतलब कि वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन में जो पैटर्न फॉलो होता है वो कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ए पैटर्न फॉलो होता है। मतलब कि इसमें जितनी भी पंक्तियां रहती है वो क्या होती है, बेसिकली समान होती है। क्या होती है, समान होती है। अब हम बात करेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन के दूसरे प्रकार की, है ना। तो देखो दूसरे प्रकार में आपके कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ये हो गया आपका पहला कण, ये हो गया दूसरा कण, ये हो गया तीसरा कण, ये हो गया आपका चौथा कण, हो गया। अब देखो बेसिकली ये तो हो गया आपकी पहली पंक्ति, हो गई पहली पंक्ति। अब यदि मैं दूसरे प्रकार की बात करूं तो इसमें कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच का जो रिक्त स्थान है ना, ये क्या इनके बीच का रिक्त स्थान, यहाँ पे कण क्या आ जाते हैं, समा जाते हैं, मतलब व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब कि जो दूसरी पंक्ति आएगी ना वो ऐसे नहीं रहेगी एक के नीचे, अब वो कहाँ आएगी, बेसिकली यहाँ पर आएगी। कहाँ पर आएगी, इस प्रकार से जो रिक्त स्थान बचा है, जो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली अवनमन। क्या कहते हैं, अवनमन। मतलब कि जो आपके 2 कण है और जो ऐसा रिक्त स्थान बचता है उसे क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं,
अवनमन कहा जाता है। तो वहां पर आपके कण क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और ये भी क्या आपका एक और अवनमन हो गया, तो यहाँ पर भी क्या देंगे, इस प्रकार से आपका कण आ जाएगा। फिर से जो आपकी तीसरी पंक्ति होगी वो भी कहाँ आएगी, जो ये रिक्त स्थान बचा है जिसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं, वहां पर आ जाएंगे। तो देखो ये, उसके बाद देखना इस प्रकार से आगे चौथा गण, इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये वाले गण को ज्यादा छोटा, ये हो गया। इसके बाद देखना जो चौथी पंक्ति आ जाएगी, कहां पे स्थित होते हैं, अवनमन में, तो यहाँ पर कहां पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर एक बात को फॉलो करना, मतलब कि याद रखना कि देखो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, दो विमाएं हैं और इन दो विमाओं में हमने कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं कि जो आपकी दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन में समान है। कहाँ पे व्यवस्थित हो रहे हैं, उनके अवनमन में। ये जो आपका रिक्त स्थान है ना, इन्हें अवनमन में तो जा रहे हैं लोग, तो इन्हें क्या कहते हैं, बेसिकली अवनमन। तो इस प्रकार बेसिकली जो आपके गोले रहते हैं, द्वितीय पंक्ति के जो गोले रहते हैं प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। उसी प्रकार से देखना ये वाले भी जो गोले हैं इस पंक्ति के गोलों के क्या है, अवनमन में स्थित है। उसी प्रकार से ये वाली पंक्ति का जो गोला है वो कहाँ पे स्थित है, इस पंक्ति के जो गोले उनके अवनमन में बेसिकली स्थित है। तो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर एक बात गौर करना, ये वाला जो आपका गोला है, ये वाला जो आपका गोला है वो कितने लोगों से घिरा है, गिनना 1 2 3 4 5 6, कितने लोगों से गिरा है, 6 लोगों से गिरा, मतलब 6 कणों से गिरा है ना। यदि मैं इन सबके केंद्र को क्या कर दूं, इस प्रकार से आपस में मिला दूं, तो क्या बन जाएगा, इन्हें आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से, आपका ये इस प्रकार से मिला दूं तो एक क्या बन गया, एक षड्भुजाकार आकृति बन गई। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, षड्भुजाकार आकृति बन गई। इसलिए इस प्रकार के निविड़ संकुलन को क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। कौन सा निविड़ संकुलन कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम जितने भी निकटवर्ती गोले टच करते हैं उनके यदि केंद्र को मिला तो किसका निर्माण होता है, षड्भुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इसलिए किसे क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन, या इसे आप षड्भुजाकार निविड़ संकुलन भी कह सकते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो एक गोला रहता है वो उसको कितने गोले टच करते हैं, 6 गोले टच करते हैं। इसलिए इसकी उपसर्जन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जबकि इसकी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि 4 गोले टच करते हैं ना। और यहाँ पर किस आकृति का निर्माण होता है, वर्गाकार आकृति का निर्माण होता है ना। और यहाँ की और एक खास बात क्या है कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, अवनमन में स्थित होते हैं। अब यदि मैं इसे क्या मान लू, पहली पंक्ति मान लू, इसे क्या मान लू, पहली पंक्ति मान लू, तो देखो ये जो दूसरी पंक्ति है ना वो इसके समान नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसके अवनमन में स्थित है। इससे तो इसे मैं क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। लेकिन तीसरी पंक्ति को ध्यान से देखना, उसे ए पंक्ति के समान है। ये वाला गोला, ये वाला गोला ठीक एक के ऊपर एक है, ये वाला गोला और ये वाला गोला ठीक एक के ऊपर एक है, तो ये वाली पंक्ति भी क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। देखना ये वाली और ये वाला गोला का केंद्र एक ही है, तो ये वाली पंक्ति भी क्या हो जाएगी, आपकी बी हो जाएगी। तो यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो होता होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी पैटर्न क्या होता है, फॉलो होता है बेसिकली, है ना। ए बी डिविलियर्स नहीं, ए बी पैटर्न क्या होता है, फॉलो होता है। तो बेसिकली ये हो गया द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या करते हैं, हम ठोसों को 2 विमाओं में व्यवस्थित करते हैं, है ना। जब हम ठोसों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि एक पंक्ति के गोलों के नीचे दूसरे पंक्ति के गोले आए, तो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। और यदि हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन में व्यवस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ए ए ए, क्योंकि सभी का क्या रहता है, जो पंक्ति हो क्या रहती है, समान रहती है। जबकि इसमें ए बी फॉलो होता है। यहाँ पर एक गोले को कितने गोले स्पर्श करते हैं, 4, इसलिए उपसर्जन संख्या 4। यहाँ पर कितने करते हैं, 6, इसलिए उपसर्जन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो बेसिकली ये आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन। और एकविमीय निविड़ संकुलन क्या था, जिसमें आपकी एक ही विमा होती है और आपकी इस प्रकार से क्या रहते हैं, कण व्यवस्थित होते हैं कि उनकी मात्रा विस्तार कम से कम हो। इनकी जो संयोजन संख्या होती है, उपसंयोजन संख्या, वो कितनी होती है, 2 होती है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन बाद में पढ़ेंगे।